नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी जो बिहार में शिक्षा विभाग में उथल पुथल हो रहा है, उस पर एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि अभी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम का हाल यह है कि लगातार चौतरफा आप देख रहे हैं कि शिक्षकों को लगातार चौतरफा काम में लगाए गए हैं। एक तरफ मतदान कार्य, वहीं अभी बीएलओ कार्य से ये लोग निवृत्त नहीं हुए हैं। बीएलओ कार्य, उसके बाद शैक्षणिक कार्य में भी लगाया जा रहा है। वहीं अन्य कार्यों को भी करने के लिए शिक्षकों को ही लगाया जा रहा है। हालांकि मतदान लोकतंत्र का महान पर्व है। पहले भी मैं कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि निर्वाचन का कार्य लोकतंत्र का सबसे बड़ा कार्य है। इसमें सब कुछ छोड़ के तन मन से शांतिपूर्ण ढंग से 2025 का विधानसभा चुनाव अच्छे से संपन्न करा लेना है। बता दें कि अभी की जो स्थिति है, जितने नियोजित शिक्षक हैं उनके बल्ले बल्ले हैं। सबको पीठासीन पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। वहीं जो अन्य जो साथ में ही थे, 20 साल 22 साल 25 साल तक साथ में थे और गंदे नाला में जाकर कूद गए, यानी जो अपना ग्रेड पे वेतनमान सारा गंवा दिए, उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है। ये लोग कभी फिक्सेशन का फॉर्म लेकर घूम रहे हैं, तो कभी पे प्रोटेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। सब लोग समझने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि पे प्रोटेक्शन क्या है, तो फिक्सेशन क्या है, कितना फिक्सेशन हो रहा है। अरे बता दें कि आपको सब कुछ मिलेगा। आप जब गंदा नाला में कूद गए हैं, गुजगुजी फेंक रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। 50 पाते थे, 50 तक आपको पहुंचाया जाएगा, लेकिन तब तक गुजगुजी फेंकिए। वह एक कहानी आपको कहेंगे कि वह लाभ नहीं मिलेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाए फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कवि ने कहा है कि यह जो धागा है, यह प्रेम का धागा है, और प्रेम का धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, वह प्रेम नहीं रह जाता है। आप राज्यकर्मी बनने के लिए गए थे, आप खुद बताइए, अपने दिल से बताइए। भले ही कमेंट बॉक्स में तमाम साथी कमेंट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, बकवास है, ये है, वो है, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला? क्या वे लोग आज ग्रेड पे और वेतनमान पा रहे हैं? क्या वे सचमुच राज्यकर्मी हैं? दिल पे हाथ रख के खुद ही बता दीजिए कि क्या आप राज्यकर्मी हैं? एक राज्यकर्मी को ग्रेड पे और वेतनमान होता है, क्या आपको है? अगर है तो कितना ग्रेड पे है? अगर नहीं है तो इसका जिम्मेवार कौन है? चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आप तो हरिभजन को चले थे, अब कपास क्यों ओटने लगे? इसीलिए लाइफ में देखिए, परिवार का होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते आपको अच्छी बातें बताते हैं। आपको डांटने का भी हक है, आपको समझाने का भी हक है। मुझे, मैं ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि खोल पर्दा, खोल पर्दा, पर्दा खोल, पर्दा खोल बोल दिया। नहीं, मुझे खुशी हुई कि कम से कम मैं आवाज़ उठाया। उसका परिणाम हुआ कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों को फिक्सेशन का पत्र जारी हुआ। कुछ लोग तो झूठ मूठ का बवंडर फैला रहे हैं। हमने कह दिया, हम सरकार को डरा दिए, हमसे सरकार डरता है, हमसे चुनाव आयोग डरता है। अरे यार, चुनाव आयोग और सरकार डरेगा? किससे डरेगा चुनाव आयोग यार?
चुनाव आयोग आज के डेट में सर्वोपरि है। चुनाव का कार्य सर्वोपरि है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लेना है। देखिए, हवाएं कितनी भी आएँ, कितनी भी रफ्तार में हवाएं आएँ, लेकिन जो सच है उसको कोई नहीं मिटा सकता। सूरज अगर पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में उगता है, उसको कब तक कहिएगा कि पश्चिम में उगता है। नियोजित शिक्षक जो बिहार के बचे हुए हैं, तमाम इन नियोजित शिक्षकों पर दारोमदार है। चुनाव आयोग का बड़ा विश्वास है। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में इनको तैनात किया गया है। विद्यालयों में भले ही कुछ विद्यालयों में सुनने को आ रहा है कि कुछ विद्यालयों में जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें नियोजित शिक्षकों को आगे पीछे लगा दिया गया है। लेकिन आने वाले समय बताएगा, आने वाला जो भविष्य है वह बताएगा कि यह शिक्षक नियोजित नहीं, यह नियमित शिक्षक हैं। सबसे सर्वोपरि शिक्षक है। ये नियमित शिक्षक के साथ, सहायक शिक्षक के साथ ग्रेड पे वाले शिक्षक हैं। इसीलिए इनको डाइंग कैडर घोषित किया गया। डाइंग कैडर का मतलब होता है कि जिस कैडर की बहाली नहीं हो जाए, जिस कैडर का रिटायरमेंट के बाद नई बहाली नहीं होती है, रिटायरमेंट के बाद ये लोग, यह पद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब जो भी नए पद आ रहे हैं, आप खुद ही देखिए, नहीं विश्वास है तो अपने HRMS पोर्टल पर देखिए, क्या आपको वेतनमान मिला है, क्या आपको ग्रेड पे मिला है। आप तो गंदे नाले में चले गए। खैर, अभी लोकतंत्र का महान पर्व है। सब लोग अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराएं। सब लोग बहुत अच्छे हैं और माता रानी सबको अच्छे से रखें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी हैं चुपचाप शांति से बने रहें। ज़्यादा हो हल्ला कीजिएगा, जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। मैं कल बोला था कि जिनको भी सेवा निरंतरता मिल जाएगा, पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उनको मिठाई मैं खिलाऊंगा। चुनाव सब कुछ शांति से जैसे संपन्न हुआ, सभी नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का पत्र लगातार जारी हो रहा है। वे मिडिल स्कूल में जो बचे हुए हैं प्राइमरी के नियोजित शिक्षक, वे मिडिल स्कूल में हेडमास्टर होंगे। देखिए, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर में अंतर है। प्रधान शिक्षक हर एक माल 25,000 वाले लोग हैं जिनका ग्रेड पे नहीं है। ये बंद हुआ। एक मजदूर का ग्रेड पे नहीं होता है, लेकिन जो राज्यकर्मी होता है, जो सरकार का अंग होता है, उसको ग्रेड पे होता है, उनको वेतनमान होता है। सबसे बड़ी शिक्षक है नियोजित। एक और बात स्पेशली आज आपको बताने आए हैं कि हमेशा जो भी, मैं कल भी बोला था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो पीठासीन पदाधिकारी हैं। उनके अंडर में जितने ये सक्षमता वाले, जितने विशिष्ट शिक्षक या BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 या विद्यालय प्रधान जो बनाए गए हैं, उनको अच्छे से अपने मतदान दल में काम कराएं। सबको अच्छे से उनसे व्यवहार करें। सभी शिक्षक हैं और किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से यह जो चुनाव है, जो मतदान है, वह कार्य शांतिपूर्ण ढंग से करा लेना है। बता दें कि 2025 का जो चुनाव है, जो विधानसभा इलेक्शन है, बड़ी ही अहम है और बड़ी ही अहम चुनाव है। पहले 3 महीना 4 महीना में आचार संहिता लगता था। 3 महीना पहले आचार संहिता लग जाता था। अब 2 चरणों में मतदान है, जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को संपन्न होगा। इसको शांतिपूर्ण ढंग से करा लेना है। एक और बातें जो सामने आ रही हैं कि तमाम जिलों में अनुश्रवण के दौरान शिक्षा विभाग के बड़े आला अफसर जैसे DO साहब, DPO साहब लोग घूम रहे हैं तमाम विद्यालयों में, और विद्यालय प्रधान पढ़ा नहीं रहे हैं। अपने आप को अफसरशाही जो ढा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं गलत है। तमाम पत्रों के बाद भी ये
प्रधान शिक्षक जो हैं वो विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे हैं, यह सर्वथा गलत है, यह अच्छी बात नहीं है। आप सबसे पहले शिक्षक हैं, आप प्रधान शिक्षक हैं, आप सहायक शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों या कोई भी शिक्षक हो, आप पढ़ाने गए हैं। नियोजित शिक्षक सबसे बड़ी हैं, लेकिन जो प्रधान शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं यह गलत कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से आगाह करूंगा कि सभी लोग प्रधान शिक्षकों को, सभी जितने मेरे अभिभावक तुल्य DO DPO महोदय हैं, सब लोग एक एक बार घूमें। प्रधान शिक्षकों का निरीक्षण जरूरी है। ये लोग विद्यालय में केवल मटर गश्ती कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। चुनाव संपन्न कराना है, अच्छे से चुनाव संपन्न हो। फिर चलते चलते आपको एक बार कहेंगे कि नियोजित शिक्षक वरीय हैं, ग्रेड पे और वेतनमान वाले शिक्षक हैं, ये पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए हैं। इनके अंडर में आप लोग आस्था व्यक्त कीजिए, और जो भी विशिष्ट बन गए, जो गंदा नाला में कूद गए, वो भी मेरे भाई हैं। गुजगुजी फेंक रहे हैं, लेकिन उनको देखकर कष्ट होता है। पीठासीन पदाधिकारियों का इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि ये नियोजित नहीं, यह नियमित सहायक शिक्षक हैं। चलिए बने रहिए। नियोजित शिक्षक हमेशा ठीक से हैं। ऐसा कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे, तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।